हाँ, भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश का 10वां उल्लास चल रहा है और यह स्वभाव उक्त अलंकार 24वां नंबर पर है। ठीक है, आप देखेंगे 24 नंबर पर, आप पेज नंबर देखेंगे तो लगभग 505 है। काव्य प्रकाश आचार्य विश्वेश्वर की बुक है। ठीक है, चलिए, स्वभावोक्त अलंकार उसे कहा गया है जैसे आपको स्वभाव माने होता है स्वभाव, किसी का स्वभाव, बच्चे का स्वभाव, बूढ़े का स्वभाव और किसी का स्वभाव भी कह सकते हैं। स्वभाव मीन होता है प्राकृतिक, नेचुरल, जो भी नेचुरल बातें होती है उसी को प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, और बाकी तो आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, स्वभाव मीन होता है प्राकृतिक, कोई भी प्राकृतिक गुण होता है। बच्चे जैसे बहुत बदमाश होते हैं, बच्चे बहुत जो है बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, उनकी कहते भैया स्वभाव से, मतलब पैदाइश से ही ये जो है क्या करता है, कम बोलता है। ठीक है, और कुछ बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं भैया ये पैदाइश ही तो बहुत जो है बदमाशी करता था। ठीक है, तो उसी से कहते हैं स्वभाव, और उक्त मीन कहा गया है। स्वभाव माने उनकी स्वभाव के विषय में, उक्त मीन कहा गया है। डिम्ब आध मीन बालक के विषय में, स्व मीन अपनी, क्रिया मीन क्रिया, रूप में रूप, वर्णन मीन वर्णन। अपनी क्रिया का रूप का वर्णन जो करता है बालक, उसी आदि को कहते हैं स्वभावोक्त अलंकार। ठीक है, स्वभाव माने होता है प्राकृतिक गुण, कोई भी होता है गुण उसके अंदर होता है। ठीक, पहले से ही विद्यमान गुण, पढ़ाई लिखाई में, बदमाशी में और भी कोई जानकारी में, तो उनकी एक प्राकृतिक गुण होते हैं पहले से ही। ठीक है, अब हम देखें बालक आदि अपनी स्वाभाविक क्रिया के, बालक आदि अपनी स्वाभाविक क्रिया, क्रिया मीन जाने रहे हैं आगे, स्वक्रिया माने अपनी क्रिया के अथवा रूप का वर्णन और अवयव, अवयव मीन उसके भी और भी गुण होते हैं, अवयव मीन कार्य होते हैं, उसी को स्वभाव उक्त अलंकार कहते हैं। ठीक है, कोई भी अपना बच्चा अपनी स्वभाव, कोई भी क्रियाकलाप करता है तो देखने में बड़ा बढ़िया लगता है। कोई भी खेल खेलता है, कोई भी बातें करता है, कोई भी और भी अवयव करता है कार्य, तो देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है उस समय। ठीक है, कभी कभी जो है छोटे बच्चे मार और देते हैं बड़े मम्मी पापा या किसी को, तो उतना नहीं ध्यान देते हैं, तो वही होता है इसका स्वभाव। ऐसी क्रियाएं देखिए, कैसे इसकी हिम्मत देखिए, कैसे कर रहा है, तो उसमें अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उतना नादान होते हैं, कोई इसमें नहीं रिस्क लेना है कि अरे यार ऐसे कह दिए। बाद में ऐसा नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं हो पाता, वही आदत बन जाती है। ठीक है, रूप मीन उसके रूप, कार्य, खेल वेल जो भी करते हैं क्रियाकलाप, उनके रूप का वर्णन होता है, उनके अवयव के संस्थान का जो भी होता है वर्णन, उसी को कहते हैं स्वभाव उक्त अलंकार। ठीक है, स्वभाव उक्त अलंकार हमें आशा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि उनके स्वभाव के विषय में उक्ति कहा गया है। और डिम्ब मीन बालक आदि के विषय में, बच्चे का आदि के विषय में, छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे या बड़े जो भी बच्चे होते हैं, उसके क्रियाकलाप के विषय में वर्णन किया जाता है, उसी को कहते हैं स्वभावोक्त अलंकार। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसको उदाहरण के रूप में देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तब जा करके। ठीक है, पश्चादग्ध्री प्रसार्य तिकन नीति तिकन नति विततम द्राघयित्वांग मुच्चयी राजस्या भुग्न कंठो मुख मुरसि शटाम धूल ध्रुमा विधय घास ग्रास अभिलाषा दन वरत चलत प्रोथ तुंडस्तु तुरंगे मंदम मंदम शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः क्षमः खुरेड़ः। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, ये बालक के स्वभाव का वर्णन किया गया है, क्या क्या उनकी क्रियाकलाप होती है, क्या क्या आदतें होती है, क्या क्या गुण होता है, क्या क्या कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं थोड़ा सा अर्थ, तब जाकर के और क्लियर हो जाएगा। पीछे दोनों टांगे फैलाकर त्रिक रीढ़ पर हड्डी पर झुकने वाले लंबे शरीर के यथासंभव रोज ऊपर उठाते हुए, गर्दन झुकाए हुए, छाती में लगाकर और धूल धूर्ष आयालों और हिलाकर घास ग्रास लेने की इच्छा और ओंठ मुख निरंतर चल रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे उठा और धीरे धीरे हिनहिनाता हुआ घोड़ों की भूमि पर खोद रहा है। कहने का मतलब होता है स्वभाव तो स्वभाव ही, चाहे बच्चे का हो, चाहे बूढ़े का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे जिसका स्वभाव का वर्णन करे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, पीछे दोनों टांगे फैलाकर पश दघ्री प्रसार तिनक नति विततम। प्रसार मीन फैलाकर, दोनों टांगे, प्रसार मीन फैलाकर, ठीक है, फैलाकर, दग्धि त्वांगम उच्चय, त्वांगम उच्चय हो जाएगा, उच्चय माने ऊपर उठाते हुए, ठीक है, ऊपर उठाते हुए, द्राघ त्वांग अत्रिकन नति विततम मीन लगातार, पश्चात दघ्री, ठीक है, पीछे टांगे फैलाकर रीढ़ की हड्डी अंतिम झुकने से शरीर का यथासंभव ऊपरी भाग उठाते हुए, ठीक है, प्रसार मीन फैला कर, तिनक नत विततम द्राघ ई त्वांग मुच्चई माने ऊपर उठाते हुए, ऊपर उठाते हुए, द्राघ मीन ऊपर उठाते हुए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी को ऐसे ऊपर को क्या कहते हैं, आगे पैर को फैला करके, दोनों पैर टांगे फैला करके, त्रिक रीढ़ मीन हो, त्रिक मीन होता तिरछा, रीढ़ के अंतिम छोर। अब रीढ़ है, रीढ़ एक घोड़ा बना है, मान लीजिए यही घोड़ा है, यही इसे घोड़े, यही रीढ़ है, पीठ की रीढ़ है, अंतिम छोर तक, हाँ अंतिम छोर है, अंतिम छोर तक, विततम में लगातार, वह पश्चात दघ्री के नामक जो है घोड़े, और उसके बाद जो है झुकने से शरीर के यथासंभव ऊपर उठाते हुए, गर्दन झुकाए हुए, मुख छाती को, अब गर्दन झुकाए हुए, मुख भुग्न कंठो और मुख मूरश, मुख मूरश माने मुख उठाए हुए, मुख उठाए हुए, और कंठ मीन गले को उठाए हुए, मुख इसे सटा हुआ उठाए हुए, और छाती लगाकर, धूल ध्रुम्मा, धूल धूरिश होकर, धूल से युक्त होकर, धूल से युक्त होकर के, ठीक है, आयालों हिलाकर घास ग्रास लेने की इच्छा, आयालों को हटा करके, आयाल मीन जानते हो, अभिलाषा वरत चलत प्रोथे तुरंत ध्रुम, मुख मूरश शटाम विधया, भुग्न सज्जा, भुग्न कंठो, भुग्न मीन खाने की इच्छा से, ग्रास मीन घास, घास को खाने की इच्छा, अभिलाषा मीन इच्छा, इच्छा से, अनवरत मीन लगातार, लगातार, चल पोथम तुंड तो, शब्दायमानो बिलिखत शयना उठत क्षमा खुरेण, खुरेण मीन खुरों के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब है धूल धूरिश अयालों को हिलाकर घास, अयालों के हिलाकर घास, धूम धूरित विधेय, ग्रास अभिलाषा अनवरत चलत पोथ, ठीक, ससज्जा अयाल, अयालों को उठाकर, अयाल मीन जानते हो जो घोड़े के ऊपर यहाँ मुख पे पास लगा रहता है, यही मुख है, मान लीजिए यही अयाल है, ठीक है। शेर का भी अयाल होता है, घोड़े का भी होता है, वही बात है। धूर धूरी सोतर के और घास ग्रास लेने की इच्छा हो, ओंठ तथा मुख निरंतर चल रहा है। देखें यह कहा गया, अनवरत मीन निरंतर चल रहा है, लगातार चल रहा है, चलत पोथ तुरंग तुरंगे, तुरंग मीन वही घोड़ा चल रहा है, लगातार चल रहा है, और ग्रास मीन घासों को खाने की इच्छा जो है, मुख तुरंग, मुख मीन मुखों के द्वारा वह घास लेने की इच्छा हो रही है।
तब क्या हो रहा है, और इसी प्रकार सोकर उठा और धीरे धीरे हिनहिनाता हुआ घोड़ा खुर से भूमि खोद रहा है। वो सोने में बात कर रहा है और उसके बाद मंदम मंद माने धीरे से वह उठा, शब्दयंते माने शब्दों के स्थान में आवाज करने लगा। विलिखित शयनाम माने शयनाद, यहाँ लिख दीजिए शयनाद, ठीक। अब उत्थित, उत्थित, शयनाद माने सो करके उठने के बाद, सोकर उठने के बाद, क्षमाम खुरेण, क्षमाम खुरेण खुरों के द्वारा, खुरेण तृतीय एक वचन है ना, तो खुरों के द्वारा, खुरों के द्वारा, क्षमाम अब लिखा शब्दायमानो माने शब्द की आवाज हो रहा है, क्षमाम मीन होता है क्षमा करना, लेकिन यहाँ हो जाएगा खोदना। क्या करना, खोदना। क्या खोद रहा है, जमीन को इसे झूठे झूठे खोद रहा है, सोकर उठा नहीं, उसकी इच्छा थी हम क्या करेंगे, घास को खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे वो उठा तुरंत वह खोदने की इच्छा हो रहा है जमीन को। वही बात बता रहे हैं कवि ने, हिनहिनाता हुआ घोड़ा खुरों से भूमि को खोद रहा है, ठीक है। शब्द मानो, यही शब्द करके उसके बाद उठा और शयना उत्थिटा, मतलब शयन मैंने शयन कार्य करके उठने के बाद वह अपना जमीन खुरों के द्वारा खोद रहा है, ठीक है। अब आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अब फिर मिला लीजिए, पीछे दोनों टांगे फैलाकर, पीछे वाला दोनों टांगे फैलाकर सो रहा था, तीक्र में रीढ़ की हड्डी से अंतिम छोर तक, और को झुकने से शरीर के यथासंभव ऊपर को उठाते हुए, गर्दन को झुकाए हुए और मुख छाती से लगा करके, मुख को छाती से लगाकर धूल धूसरित आयालों को हिलाकर घास के ग्रास लेने की इच्छा हो, जिसका होंठ मुख निरंतर चल रहा है। इसी प्रकार से वह सोकर उठा और धीरे धीरे हिनहिनाता हुआ घोड़ा खुरों से भूमि खोद रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिएगा। अब कह दीजिएगा स्वभाव, उक्त अलंकार क्या है। यहाँ स्वभाव का मतलब यही जो घोड़ा था, ठीक है, ये जो घोड़ा था, इसी घोड़े को जो है, या देखिए तुरंग, तुरंग मीन घोड़ा, तुरंगो, इसी घोड़े के जो है नींद आवाज़ आ रहा है, खुरों से खोदने का आवाज़ आ रहा है, यही इसका स्वभाव है। धूम धूल धूरी धूम कर रहा है, प्रसार मीन फैला रहा है, तमाम कार्य जो कर रहा है, इसी को कहते हैं क्या है, स्वभाव। उक्त अलंकार इसका स्वभाव ही वैसे है। फश्य दघ्री, निश्चिंत होकर के वह सो रहा है। हाँ, उसके बाद अंत में क्या कर रहा है, जमीन को खोद रहा है, तमाम घास खाने की इच्छा कर रहा है, मतलब सोते हुए घसिया खाने के इसे बार बार इच्छा हो रही है, अनुरत। चलत चलत प्रोथतु तुंड तुंडस्तुरंग, यहाँ आप ऐसे चलत कर देंगे, चलत कर देंगे, और प्रोथत और तुंडस्त कर देंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे विसर कर देंगे, तुंड प्रोथ तुंडा कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्रक्रियाएं हो रही है घोड़े के अंदर, वह आपका जो है स्वभाव उक्त अलंकार में आएगा, ठीक है। जितनी जितनी क्रिया प्रक्रिया हो रही है वो उसका स्वभाव ही ऐसा है, जानवर का कि इष्ट टाइप कार्य करता है, ठीक है। सोकर उठने की स्वभावोक्त और क्रिया आदि वर्णन होने से स्वभावोक्त, सोकर उठा जैसे और तुरंत जमीन खोदने लगा, उसी को एकदम मतलब वही स्वभावोक्त अलंकार माना जा रहा है। और जितनी क्रियाएं कर रहा है, खाने की इच्छा हो रही है, पैर से खोद रहा है, धूल धूमिस कर रहा है, और तमाम कार्य कर रहा है, इसी को कहते हैं स्वभावोक्त अलंकार, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह पढ़ लीजिए, आपके कोर्स में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जान लीजिए, ठीक है। अगला अलंकार हम लेकर चलते हैं, ब्याज ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार। चलिए देखते हैं ब्याज स्तुति अलंकार क्या है। हाँ, अगला अलंकार आपका है
व्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति है, मुखे है निंदा, स्तुति वा रूढ़ी अन्यथा। कहने का मतलब प्रारंभ में दिखने में निंदा। व्याज स्तुति मुखे माने मुख के द्वारा, निंदा है कोई निंदित वस्तु रहे, स्तुति है या वाह मीन अथवा हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ विसर्ग आ जाएगा रा का और वह अथवा हो जाएगा। रूढ़ अलग कर देंगे तो अन्यथा आ जाएगा इधर, ठीक है। अन्यथा रूढ़ अथवा ये आ गया ना। यहाँ देखिए प्रारंभ में दिखने में निंदा, ठीक है। प्रारंभ में दिखने पर निंदा अथवा स्तुति मालूम हो, निंदा या स्तुति। देखिए यहाँ अथवा लगा लेंगे, वाह अथवा लगा लेंगे तो व्याज स्तुति मुखे किसके कहते हैं? प्रारंभ में दिखने वाले निंदा या अथवा स्तुति, दिखने में स्तुति। रूढ़ी अन्यथा मालूम हो परंतु भिन्न दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में। कहने का मतलब निंदा का स्तुति में कन्वर्ट हो जाए और स्तुति के निंदा में कन्वर्ट हो जाए। देखिए निंदा ये है, ये भी निंदा है, निंदा का स्तुति में और स्तुति के निंदा में, ठीक है। कन्वर्ट होने पर ही पर्यवसान जिसको कहते हैं, पर्यवसान, पर धन अवसान, पर मीन एक दूसरे पर अवसान हो जाने पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। अब बातें समझ में आ गया होगा। प्रारंभ में तो निंदा दिखाई दे, निंदा, तो बाद में जैसे स्तुति हो रहा है अथवा निंदा या स्तुति दिखाई दे रहा हो, इसी को भिन्न अर्थ देने वाली ये दिखने लिखा गया है, इसे नहीं तो कहो छोटी के लगेगा, ठीक है। इसमें है, आपको बुक में देखेंगे तो ऐसे है, ठीक, 505 नंबर पेज नंबर पे, ठीक है। तो दिखने में निंदा का स्तुति अथवा स्तुति का भाग निंदा में दिखने पर पर्यवसान को व्याज स्तुति अलंकार होता है, ठीक है। ब्याज मीन वैसे भी निंदा होता है। ब्याज मीन यहाँ ब्याज नहीं होगा पैसे वाला ब्याज, ब्याज मीन निंदा होता है, ठीक। चलो, ब्याज मीन होता है बहाना और स्तुति मीन निंदा, स्तुति मीन निंदा, इसीलिए निंदा स्तुति दोनों दे दिया है। स्तुति निंदा, ब्याज मीन बहाना, ठीक है, ब्याज मीन बहाना। ब्याज मीन बहाना, स्तुति मीन निंदा, मुखे मीन मुख के द्वारा बोली गई, ठीक है। निंदा स्तुति भी रूढ़ अन्यथा, अथवा निंदा स्तुति, निंदा का स्तुति में और स्तुति की निंदा में कन्वर्ट पर्यवसान होने पर व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन कोर्स में है, देख लिया जाए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। हित्वा त्वाम, यहाँ त्वाम कर दीजिए, त्वाम, और उपरोध, उपरोध हो गया। अब बंध है, मशाम, मन्ने न मौली परा था, लज्जा वर्जनम अंतरेण न रमाम यंत्र सादृश्यते, यस्त्यागम तनु तेतराम मुखै शतहि रेत्य आश्रित्य श्रिया, प्राप्त त्याग कृताव होना चाहिए ना, कृताव मान नम अपि, त्या एव यस्या
स्थिति। ठीक है, हित्वा अत्वा स्थान पर लेप, यहाँ अत्वा है। ठीक, त्वाम मीन तुमको, परोध बंध्या मशाम मन्ने न मौली परो, लज्जाम वर्जनम अंतरेण न रमाम अन्यत्र सदृश्यते, यश त्यागम तनु तेतराम मुख शतहिरेत्या श्रितः या श्रिया, प्राप्त त्याग कृतावमान माननम तय एव यस्या स्थिता। ऐसी स्थिति की हो गई है कि ब्याज स्तुति अर्थ दो प्रकार का होता है, उसको देखने। ब्याज स्तुति जो है अर्थात जहाँ दिखने में निंदा प्रतीत हो वह वास्तव में स्तुति का ब्याज रूपा स्तुति है कहलाती है, और जहाँ दिखने में स्तुति प्रतीत हो वहाँ पर वास्तव में निंदा हो और ब्याज स्तुति। कहने का मतलब जहाँ पर निंदा प्रतीत हो लेकिन स्तुति दिखने में लगे, और स्तुति हो तो निंदा प्रतीत होने लगे, यही बातें है उल्टा सीधा घुमा घुमा कर। ठीक है, आप कह रहे हैं इसका सूत्र उदाहरण है। ठीक है, कह रहे हैं हे राजन, मैं समझता हूँ कि आपके शिवा आश्रित जनों का प्रार्थना अनादर करने से उपयुक्त अनुरोध आश्रित जनों की प्रार्थना लक्षणा से है। आश्रित जनों का अंगीकार रूप अनुवर्तन और बंध और शून्य है। मैं जिनका उनका स्वीकार न करने और बालों के सिरमौर दूसरा कोई नहीं, और लक्ष्मी से अधिक निर्लज्ज भी दुनिया का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और सैकड़ों मार्गों से आकर के वह जो है आश्रय लेने वाली लक्ष्मी का त्याग कर देता है। त्याग जो है से उत्पन्न अपमान से सह करके आपके द्वारा ही बनी रहती हैं। ऐसी लक्ष्मी से बढ़कर निर्लज्ज कोई नहीं। लक्ष्मी के यहाँ पर क्या किया गया है? निंदा किया गया है। ठीक है, त्वाम हित्वाम परोध बंध्या मशा मन्नो ना मौली परो, लज्जा वर्जनम अंतरेण, लज्जा से अनंतरण हो करके रमा अंतरम सादृश्यते, यह त्यागम तनु नेत्राम, यह त्यागम माने जिसके त्याग से नेत्राम बहुत से लोगों को मुक्षते ही बहुत से लोगों के पास आश्रित्या श्रिया माने यह लक्ष्मी हैं। प्राप्त त्याग कृतावमानम, प्राप्त त्याग से वह कृतामान से सम्मान से यह त्याग देव यशाह स्थिति, इनकी स्थिति ऐसी है कि बहुत लोगों से संपर्क से आकर के गुजर करके इनकी जो है तब जा कर के ख्याति होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, ऐसे हेला जित बोधि सत्व और वचसः किम विस्तारयोधये, और नास्ति त्वस्तु सदृशः पर हिताधाने गृहीत व्रत, तुष्यात पांथ जनों पुकार घटना, वही मुख्य लब्ध प्यासो भार प्रोधहने, करोश कृपया सहायकम मन्य यन्य मरो। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए। अनायास बोधिसत्व पर उपकार बुद्ध भगवान की जीत के लिए कहा गया है। और समुद्रोष देव आप से बढ़ कर के परोपकार लेने वाला उसका कोई नहीं दिखता है। प्यास से पथिक जनों का जल दान द्वारा होने वाला उपकार करके विमुखता से बदनाम मरुदेश रेगिस्तान और उस आशय से और भार को उठने वाला हाथ में बांटते हैं। अर्थात जैसे मरुस्थली भूमि को आदि आदमी में नहीं मिलता है, वैसे तुम्हारे पास में भी प्यास बुझने की समर्थता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उपकार यह समुद्र जो है समुद्र के लिए कहा गया है, मरुभूमि के लिए। जैसे मरुभूमि में जो है आदमी जाता है तो एक पैसे पानी नहीं पाता है, उसी प्रकार से जो है मरुदेश में जाता है, रेगिस्तान में जाता है तो उनकी जो है किसी प्रकार के रवैया नहीं रहती खाने पीने की, जैसे पानी वानी पीने की बहुत दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती। वही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं अगला अलंकार, इसमें कुछ है नहीं। सहयोक्त अलंकार ये भी वैसे है, जहाँ पर सह के शब्द के साथ समर्थ ऐसे समझा दे रहे हैं भैया, एक पद का दोष हो और दो पदों का संबंध वह सहयोग। सहयोग मतलब सहयुक्ति, सह में साथ में युक्ति हो अगर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देख लीजिए, बहुत मन नहीं लग रहा है, ठीक है। सुभग तुम्हारे जो है व्याकुल रात में, ऐसे ऐसे सब है। और अगला है बिनोक्त, ये भी तो अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या है, बिनोक्त सह बिना अन्येन यत्र अन्यः सन् नेत्रः, ठीक है। इसी प्रकार से, और इसका डिफिनेशन था सहयोग सहयोक्ति सहायर्थ बलाग देखम दुवाचनकम, ठीक है। जहाँ पर दूसरे, अभी 27 नंबर बिनोक्त अलंकार के देखिए अर्थ, जहाँ पर दूसरी बिना दूसरा अर्थ न हो और सन मीन स्यात हो और नेत्र असुंदर न हो, किंतु शोभन और दो प्रकार की बिनोक्त होती है, शोभनम और सन न स्यात, कहीं इतर अशोभनम न शोभनम, दोनों प्रकार की बिनोक्त अलंकार कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से परिवृत्त अलंकार है, इसको पदार्थों के समान के असमान रहने वाले परिवृत्त अलंकार कहते हैं। और भाविक अलंकार देखे कहते हैं, ये सब ऐसे बताएंगे। अभी अच्छा अलंकार आएगा तो बढ़िया फिर डिफिनेशन दे के बताएंगे, ठीक है। अतीत तथा अनागत पदार्थों का भावनावश कवि के द्वारा प्रत्यक्ष कराए गए और उनके भाविक अलंकार कहते हैं। जैसे भूत भाभी द्वंद्व समास, भूत भाभी एक में करेंगे, द्वंद्व समास भूत माने पहले, भाभी माने भाव बाद में। और भूतस्य भाभिना इस कर्मधारे नहीं, और भाव और कवि और अनागतम और प्रत्यक्षवत दिखने का रहता है, तो इसलिए वह भाविक अलंकार होता है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा काव्यलिंग अलंकार। उदात्त अलंकार, समुच्चय अलंकार, उदात्त जान रहे हैं, जहाँ धन वैभव की बात किया जाए। परिकर अलंकार, परिकर और परिकर और परिसंख्या, परिकर और परांकुर है क्या ऐसे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से अगले अलंकार की श्रेणी में फिर जो है हाँ, अगला अलंकार है, आप देखेंगे काव्य लिंग अलंकार, काव्य लिंग अलंकार। अब काव्य लिंग अलंकार में इसका आप देखेंगे डिफिनीशन, काव्य लिंग हेतोः, हेतु था, हेतु हो गया वाक्य पदार्थता, हेतु का वाक्य से अथवा पदार्थ से, वाक्य से अथवा पदार्थ से एक पद अथवा अनेक पद की बात कर रहे हैं का रूप का कथन काव्य लिंग अलंकार होता है। उसी के रूप लिंग, ठीक है, काव्य लिंग अलंकार होता है। इसका उदाहरण है वपुः भावाद अनुमित इदम जन्मनि पुरः पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तः प्रणतवन्तः नमन्मुखः सम्य प्रत्यः सह मत अनुः अग्रे अन्यति भाकः महेश क्षन्तव्यः तदित मन अपराध द्वयमपि, ठीक है। इसी प्रकार से इसका उदाहरण है, आप देखेंगे अनेक पदार्थ रूप का उदाहरण है, ठीक। दो टाइप का हो गया ना, एक अनेक हो गया है, एक एक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो हे शिव जी महाराज, इस शरीर के उत्पन्न होने से अनुमान होता है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको प्रायः कभी नमस्कार नहीं किया है, ठीक है। और इस जन्म में मैं नमस्कार करता हूँ, मैं मुक्त हो जाऊँगा, ठीक है। इसलिए शरीर न रहने से आगे मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकूँगा। सो मेरे इस दोनों अपराधों को क्षमा करो।
पहले नहीं किया था, शरीर नहीं थी, बाद में नहीं किया, शरीर नहीं है, अब शरीर है, वही कर रहा हूँ नमस्कार। कहने का मतलब यही है। ठीक है, यह जो है व्यंग्यार्थ के रूप में कहा गया है। ठीक है, वाचा नहीं हेतु। ठीक है, एक पद अनेक गत होता है, एक पद हो गया है, अनेक पद देखिए। प्रणयी सखी सलील परिहास साधिगते गतिर ललित शिशिर पुष्पहन नयः अपि ताम्यति यत् वसुपि वाधय तत्र तव शस्त्रम उपक्षिपतः पततु शिरस्य कांड यह कांड्यः दंडः इषेव भुजः। अनेक पद वाली है, मालती माधव से नाटक से लिया गया है और उद्धत और इसमें से कहा गया है कि प्रेम करने वाली सखियों को परिहास करने वाले जो है कोमल शिरीष चोट से व्याकुल हो जाती है और मालती शिरीष से मारने के लिए उद्धत हो जाती है और सिर के समान यमदंड के समान अचानक मेरा हाथ पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, एक पद है, इसमें अनेक पद है, बस हो गया है। उसके बाद जो है तीसरा उदाहरण भी है। ठीक है, भस्मोद धूलन भस्म भद्रम अस्तु भवते रुद्राक्ष माले शुभ्रम हासोपानम परंपरा गिरीशुतः कांतलय अलंकृतम और आद्याराधना तो शीतेन विभुनः इस मत स पर्यासुख लोकोक्षेदिनि मोक्षमा मनि और महामोहे निषीध माहे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, हे भस्म लेपन तुम्हारा कल्याण हो, हे रुद्राक्ष की माला तुम सुखी हो, और हाय शिवालय की अलंकृत भूत सीढ़ियों आज तुम भी सुनते हो, सदा के लिए छूटी जा रही है, क्योंकि आराधना से प्रसन्न शिव के आज तुम्हारे सेवा सुख प्रकाश नष्ट कर देने वाले मोह नामक महाअंधकार में डाल रहे हैं, इसलिए आप सबके विदा मांग रहे हैं। यह किसकी शिव भक्ति जो है उक्ति है। इसी प्रकार से आपका तीनों उदाहरण हो गया है। काव्यलिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए ऐसे पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद परयोक्त अलंकार, एक को अलंकार छोड़ेंगे नहीं, चाहे इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो, जान लीजिए। परयक्तो तिलंकार वाचक, इसमें देखिए परयक्तो अलंकार जो है इसमें लगता है डेफिनेशन नहीं लिखे हैं। परयक्तो बिना परयक्तो अलंकार है, यहाँ आप लिख सकते हैं। परयक्तोम बिना, अरे बिना ठीक है, वाच्य 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 कत्वेन कत्वेन यद्वचता यद्वच। ठीक है, पर्यायोक्तिम बिना वाच्य वाच्यम कत्वेन या यद्वच मीन बाणी ऐसी कही गई है। अब आप देखिए वाच्य और वाचक, वाच्य अथवा वाचक भाव के बिना व्यंजना रूप व्यापार द्वारा जो वच्यार्थ कथन करना वह पर्यायोक्त अलंकार माना जाता है, यह कहलाता है। व्यंजना के द्वारा, व्यंजना आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। यम प्रेक्षम चिर रूढ़ापि निवास प्रीति रुजिताम
मदेन यो रायो वड़ मुखे है मानेन हृदय हरे है। ठीक है, 505 उदाहरण नंबर है। रे ग्रीव को देख करके मद ने एरावत के मुख और मान से हरि इंद्र के द्वारा हृदय में निवास करने वाले चिरकाल में जमी हुई भी छोड़ दी है। ठीक है, 505 है। डिफिनेशन में दिया गया है शुक्ल चलत दुष्टे गौ शुक्ल चलत। इस विकल्प से यष्टेव कहने का मतलब है शुक्ल चलती व्यंग कहा गया, व्यंग के रूप में व्यंग का अर्थ है रावत मद और इंद्र का अभिमान नष्ट हो जाता है। रावत का मद जो है और इंद्र का अभिमान दोनों नष्ट हो जाता है। मद और मान से मुक्त हो गए हैं, मन और माद से मुक्त हो गए। वाच्यार्थ के रूप में भिन्न अर्थ है। रावत मुख में रहने वाला है और मान ने हृदय में रहने वाला पुराना प्रेम छोड़ दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा उदात्त अलंकार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको कल बताएंगे। ठीक है, उदात्त है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ अनुमान अलंकार देखिए है। और उसके बाद आपका जान लीजिए परिकर अलंकार है, ये भी थोड़ा सा है। अब यहाँ से मम्मट कृत समाप्त हो जाता है। उसके बाद दूसरे हिसाब से ब्याजोक्त अलंकार है, परिसंख्या अलंकार है। उसके बाद कारण माला अलंकार, अन्योन्य अलंकार है। उसके बाद आपका सूक्ष्म अलंकार है, असंगत अलंकार है, समाधि अलंकार है। उसके बाद आप देखें मिलित अलंकार है, प्रतीक अलंकार है। सब अलंकार की चर्चा होगी, घबराइए नहीं। थोड़ा करेंगे लेकिन करेंगे। कुछ आप लोग भी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो भी भ्रांतिमान, विशेष, तद्गुण, प्राणघात, उसके बाद आपका जान लीजिए 61 है ना। और शंकर अलंकार। शंकर अलंकार अंतिम है भैया, निर्क्षीरवत। शंकर और संशिष्ट जानते हो, निर्क्षीरवत। उसके बाद अलंकारों की श्रेणी समाप्त हो जाती है। इसी पे द एंड हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। और 61 अलंकार है भैया मम्मट के अनुसार, लेकिन मम्मट के लिए तो उधर समाप्त हो जाता है, संशिष्ट और शंकर। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। अगला अलंकार फिर बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कौन सा अलंकार है। उदात्त अलंकार है। उदात्त जहाँ जन वैभव, मतलब जन वैभव का वर्णन जहाँ किया जाता है वहाँ उदात्त अलंकार होता है। ठीक, कहिए तो समझा दें। उसके बाद चलिए ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। वस्तु संपत्ति धन वैभव का जहाँ अलंकार का वर्णन होता है वहाँ उदात्त अलंकार होता है। अभी उदात्त अलंकार आपको मिलेगा मेघदूतम में, पूर्व मेघ में तो नहीं मिलेगा, उत्तर मेघ में ज़रूर मिलेगा बहुत ज़्यादा। वहाँ जब जाएंगे वहाँ कब कालिदास बहुत अच्छा वर्णन किए हैं उसमें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा नायिका नायकी और उसके बाद नदी नाला पहाड़ सब बहुत वर्णन किए हैं अपने। क्या कहते हैं, कौन सा पहाड़ है, कौन सा नदी है, कौन सा गांव है, अपने जो है क्या कहते हैं उसको, बहुत वर्णन किया गया है। ठीक है, हाँ, तो बहुत से वर्णन हुआ है। अलकापुरी का वर्णन है, और अलकापुरी में जान ही रहे हैं कुबेर का घर से उत्तर गृहाम किसका घर था, यक्ष का था। और वहाँ पर आप देखेंगे धन वैभव बहुत वर्णन किया गया है। वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, ऊंचे ऊंचे ये है वो है, अपने घर के कितनी वर्णन करता है। ठीक है, वहाँ आप देखेंगे तो एक शिला है, और वहाँ एक झूला है, तोता बैठते हैं, तमाम हमारी पत्नी धर्म पत्नी जो है ऐसे लेटी होंगी, दरवाज़ा
बंद रहेगा लेकिन खिड़की खुली रहेगी, तमाम ऐसे ऐसे वर्णन किया गया है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ जब पढ़ाएंगे उसके विषय में बात होगी, अभी जाने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो है कहने का मतलब अब इतने अलंकारों का वर्णन हो गया है 31 अलंकारों तक। उसके बाद अब 32वां अलंकार आपका उदात्त अलंकार है, कल इसको देखेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लिखने में क्या मतलब करें, हाँ आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करिए, क्योंकि भगा भगा के देखने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, ये पूरा अलंकार समाप्त हो जाएगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए हमें और अगली किताब क्या पढ़ाना है, नहीं तो अपने हिसाब से कुछ न कुछ शुरू कर देंगे पीजीटी का कोर्स। उसके बाद टीजीटी के जैसे जैसे चल रहा वैसे वैसे चलेगा। पुस्तक ख़त्म होने के बाद तो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि क्या होता है। अभी लाइव क्लासें नहीं चला पा रहे हैं, थोड़ा हमारे यहाँ कुछ अभाव है बिजली बत्ती का, और भी हाँ एक तो आंधी रहती है तो कभी भी बिजली चली जाती है, तमाम समस्याएं आती है, तो ऐसे अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। व्यवस्था बन जाएगी तो सब होगा, धीरे धीरे होगा। कोई नया व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपकी क्लासेस से धड़ाधड़ चलती रहेगी, टीजीटी को हो पीजीटी को हो चाहे जो भी हो, और भी अन्य क्लासेस सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है इस समय समाज विज्ञान वाला, लेकिन होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है अभी, ठीक है। इसी प्रकार से हम विदा लेते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर देखने के लिए, ठीक है।